हाल ही में बलुआ पत्थरों की दुनिया की सबसे लंबी गुफा का पता भारत के मेघालय में चला है। मैं इसकी एक झलक पाने के लिए गुफा विज्ञानियों की एक टीम के साथ इस गुफा तक गया। भयावह दिखने वाली इस गुफा के बेतरतीब प्रवेश द्वार पर अपनी उंगलियां गड़ाते हुए ब्रायन डी खरप्राण चेतावनी देते हैं, अगर आप अंदर गुम हो गए तो आप इससे बाहर आने का रास्ता कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। जंगलों की ढलान पर पेड़ पौधों से करीब 1 घंटे तक गुजरते हुए हम क्रेन परी के मुहाने पर पहुंचे। इसे स्थानीय भाषा में यही कहा जाता है। समुद्र तट से 4025 फीट की ऊंचाई और सामने गहरी घाटी, यह गुफा खड़े चट्टान के मुहाने पर स्थित है। जिब्राल्टर से आकार में दोगुनी बड़ी यह 24.5 किलोमीटर गुफा इस धरती पर सर्वाधिक बारिश के लिए मशहूर मासिनराम की हरी भरी वादियों में 13 वर्ग किलोमीटर में फैली है। फरवरी तक वेनेजुएला की 18.7 किलोमीटर लंबी इमावारी येउता दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी गुफा थी। 71 वर्षीय बैंकर खरप्राण गुफाओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो इन भीषण बारिश वाले पहाड़ी राज्य में करीब 2.5 दशक से इनकी खोज में लगे हैं। गुफा में घुसने के लिए पेट, हाथों और घुटनों के बल पर रेंगते हुए जाना पड़ता है। जब उन्होंने 1992 में इनकी खोज शुरू की थी तो मेघालय में 1 दर्जन ज्ञात गुफाएं थीं। 26 साल और 28 खोजी अभियान के बाद वो और उनकी गुफा विज्ञानियों, भूविज्ञानी, जल विज्ञानी, जीव विज्ञानी और पुरातत्वविदों की 30 सदस्यीय मजबूत अंतर्राष्ट्रीय टीम ने राज्य में 1650 गुफाओं की खोज की है। मेघालय अब दुनिया के सबसे जटिल गुफाओं में से कुछ के लिए जाना जाता है और यहाँ भारत के अन्य किसी भी जगह की तुलना में सबसे अधिक गुफाएं हैं। क्रेन पुरी पर वापस आते हैं, हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं। सख्त टोपी और हेडलैम्प पहनकर हम अंधेरे में उतरते हैं। बाईं तरफ नीचे की ओर एक छोटा सा गलियारा है। अगर आप इस बंद अंधेरे गुफा में क्लॉस्ट्रोफोबिया ढाने वाले छेदों से होकर अपना रास्ता बनाना चाहते हैं तो आपको केविंग सूट पहनने की जरूरत होगी ताकि आप अपने पेट, हाथ और घुटनों पर रेंग सकें। मैंने नहीं पहना है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुख्य गलियारे पर 2 विशाल पत्थर साथ साथ खड़े थे। आगे बढ़ने के लिए आपको इन पर चढ़ना होगा या इनके बगल से होकर गुजरना होगा। मैं चतुराई से दोनों की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे जूते जोखिम भरे इन चट्टानों के बीच फंस गए हैं। हम पानी से सटे हुए पत्थरों से आगे निकलते हैं जहाँ आगे हमें मंद धारा मिलती है। मॉनसून के दौरान संभवतः यह एक तेज धारा में बदल जाएगी। खरप्राण को दीवार पर एक बड़ी मकड़ी दिखी और हमें एक और चीज मिली जो भूवैज्ञानिकों के अनुसार चट्टानों में फंसे शार्क के दांत हैं। वो कहते हैं गुफा रहस्यों भरी है। क्रेन पुरी आपस में जुड़े सैकड़ों छोटे लंबे गलियारों का पेचीदा चक्रव्यूह है। इसकी आकृति बिल्कुल अलग है जो इसे वास्तव में एक भूल-भुलैया बनाती है। यहाँ कुछ कंदरा, स्टैलेक्टाइट और स्तंभ स्टैलेग्माइट भी हैं। यहाँ प्रचुर मात्रा में जीव, मेंढक, मछली, विशाल हंटर मकड़ियाँ और चमगादड़ भी हैं। एक स्विस गुफा विज्ञानी और गुफा का नक्शा बनाने के विशेषज्ञ थॉमस अर्बेंज कहते हैं, इस गुफा का सर्वे करना बहुत मुश्किल चुनौती है। आपको इसकी झलक मिलती है जब गुफा की दीवारों, गलियारे, गड्ढों, चट्टानों की श्रेणियों और बड़े चट्टानों को सर्वेयर के दिए नाम आप बहुत बारीकी से देखने पर नक्शे पर पाते हैं। उदाहरण के लिए द ग्रेट व्हाइट शार्क एक धूसर चट्टान है जो शार्क के समान है और कैनियन के बीचों बीच स्थित है। भंगुर बलुआ पत्थर की इन श्रेणियां चलना दुभर हो जाता है। स्लीपी लंच नामक एक गलियारे में कुछ राहत है जहां थके सर्वेयर ने लंच किया था। गुफा खोजने वाले इतालवी वैज्ञानिक फ्रांसिस्को साउरो कहते हैं कि उन्होंने कुछ शार्क के दांतों की पहचान की है।
और उन्हें कुछ हड्डियां मिली हैं जो समुद्री डायनासोर की हो सकती हैं, जो 6 करोड़ साल पहले समुद्र में पाए जाने वाले आम जानवर थे। इनमें से कई गुफा के उन इलाकों में हैं जहां पहुंचना बहुत खतरनाक और मुश्किल है। सारो कहते हैं कि यहाँ कई और भी चीजें पाई गई हैं जिनका वैज्ञानिक विश्लेषण किए जाने के बाद ही खुलासा किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्योंकि खानाबदोश आदिमानव आमतौर पर बड़े गुफा या चट्टानी जगहों को रहने के लिए चुनते थे। इसके अलावा बारिश के दिनों में यह जगह रहने के लिहाज से उपयुक्त नहीं है, और इसका मतलब यह भी है कि मेघालय की अधिकतर गुफाओं में इंसान नहीं रहते थे। यह बलुआ पत्थर से बनी गुफाएं हैं जो इन्हें अनोखा बनाती हैं। यहाँ आमतौर पर चूना पत्थरों के विघटन से गुफाओं का निर्माण होता है। बारिश होने पर इनसे कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उठते हैं और दुर्बल एसिड में परिवर्तित होकर चट्टानों को पिघला देते हैं। बलुआ पत्थरों की ये गुफाएं आम नहीं हैं, क्योंकि इनमें गलन क्षमता कम है। इसलिए इनके घुलने और नष्ट होने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी चाहिए। मेघालय दुनिया का सर्वाधिक बारिश वाला इलाका है, इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ बलुआ पत्थरों की गुफा का बनना पूरी तरह से आश्चर्यजनक भी नहीं है। क्रेनपरी जैसी गुफाएं यहाँ की जलवायु और जीव जगत को समझने में मददगार हैं। मेघालय में गुफाओं की खोज में जुटी क्लाउड्स एक्सपीडिशन के प्रमुख संयोजक सिमोन ब्रुक्स कहते हैं, ये धरती की गर्भ में दबी भूमिगत वातावरण के अतीत की संरक्षित जानकारियां हैं। मेघालय की गुफाओं ने दुनिया भर के शोधकर्ताओं को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। इनकी पहाड़ियों में 31.1 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी आम गुफा लियात प्राह भी है। और इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश गुफाओं में कभी मनुष्य नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि इनमें से कुछ युद्ध के दौरान ठहरने के लिए तो कुछ को शिकारियों ने और कम से कम एक को शवों को दफनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। राज्य में चल रहे कोयला खनन और चूना पत्थर उत्खनन व्यवसाय से इन गुफाओं के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मेघालय में कोयला खनन रोकने को लेकर खरप्राण 2007 में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। क्रेनपुरी में तापमान हमेशा 16 से 17 डिग्री के बीच बना रहता है। चाहे बाहर तापमान कुछ भी हो, यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि छोटी दरारों और 2 प्रवेश द्वारों से होकर हमेशा अंदर हवा आती रहती है। लेकिन जैसा कि खरप्राण कहते हैं, आप जब गुफा के अंदर हों तो हमेशा सावधान रहें। आप गुफा के भीतर कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। अगर आपको यह जानकारी जानकर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। धन्यवाद।